हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज अपन लोग बात करेंगे उत्तराखंड स्पेशल को लेकर के। उत्तराखंड स्पेशल से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए करते हैं शुरू। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा उन अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें जो यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू और समझते हैं यूके स्पेशल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है यूके ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्जाम कराया जाता है, ध्यान देना, जो भी एग्जाम कराया जाता है उसमें 40 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब उत्तराखंड स्पेशल के लिए क्या पढ़े, तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया आपको क्या क्या पढ़ना है उत्तराखंड स्पेशल के लिए और अदर जीएस के लिए, ठीक ना। क्योंकि 80 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीएस से ही पूछे जाते हैं। और 20 नंबर की बात करूं तो ये हिंदी से पूछे जाते हैं, ठीक ना। हिंदी में किस किस टॉपिक को पढ़ना है और जीएस में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सारा मैं डिस्कस इससे पहली वाली वीडियो में कर चुका हूं। आप जा करके प्लेलिस्ट में सारा चेक करने। तो चलिए करते हैं शुरू। आज तक आपने क्या पढ़ा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस पर बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, और यहां पर आप टा लिख लें। इसमें टा जो वाक्य बाद टा आता है इसमें नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, आपके समझ आना चाहिए। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। सारे टॉपिक पे मैं अच्छे से बात कर चुका हूं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखिए। साथ में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, यहां पर केवल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ने और याद करने का जबरदस्त तरीका दे रहा हूं। सब बच्चे घर पे जाके याद करते हैं, कोचिंग में जाएंगे, वहां पर नोट्स बनाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूं, सीधा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ही याद करा देता हूं, ठीक ना। क्या करता हूं, हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास में ही याद करा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए देखो आप, बागेश्वर, ऑप्शन बी चोपता, ऑप्शन सी फूलों की घाटी और ऑप्शन डी हर्षिल। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, जिस बच्चे को इसका राइट आंसर आता है, समझना थोड़ा सा, जिस बच्चे को इसका राइट आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में केवल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको क्या लिखना, यस लिखना। यस अगर आता है तो यस लिख दो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके उसके सामने यस लिख दो। यदि नहीं आता है तो नो लिख दो, ठीक ना। तो मैं इसमें सारा डिस्कस कर दूंगा, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो आपको आंसर डी देना है, ठीक ना, या ए देना है, बी देना है। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि आपको इसका आंसर आता है तो आप सीधा यस लिखो या नो लिखो क्वेश्चन नंबर के सामने, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो इसका आता है या नहीं आता है तो यस या नो आप लिख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सारा डिस्कस कर चुका हूं, सब मैंने क्या कहा, सब जगह आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, अपने आप याद करते हो, लेकिन मैं आपको यहीं पर, कहां पर, यहीं वीडियो में ही याद करा देता हूं। स्पेशल क्लास कहां चल रही है आप सभी को पता है, ठीक ना। बार बार इसमें नहीं कह सकता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, उस चैनल पर जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और देखो जाकर मैं कैसे याद करा रहा हूं। तो बस अब मैं इसके बाद कभी नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो। चलिए, सीधा आप ध्यान दो इधर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बागेश्वर क्या होगा, नहीं, बागेश्वर के अंतर्गत पड़ता कौसानी, क्या पड़ता, कौसानी पड़ता है। और कौसानी को भारत का क्या कहा जाता, स्विट्जरलैंड, अगर भारत की बात हो। लेकिन यहां पर तो उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो चोपता नहीं, चोपता को क्या कहा जाता है, चोपता को कहा जाता है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक ना। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी फूलों की घाटी, ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षिल। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहां से आया है, तो ये आया है प्राचीन प्रमुख स्थल से, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आया है, ये आया है प्राचीन प्रमुख स्थल, कहां के, उत्तराखंड के, ठीक ना। उत्तराखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं 40 नंबर के लिए। क्यों, क्योंकि यूके पीसीएस में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान देना,
यूके ट्रिपल एससी से भी 40 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको खुद पता होगा अब आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल कितना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कालों का डंडा किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी कोटदरा, ऑप्शन सी लैंसडाउन और ऑप्शन डी मुक्तेश्वर। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में एस करते हैं और कितने नो करते हैं जिसको नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालों का डंडा मैंने डिस्कस किया था, आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था। ठीक ना, मैंने कहा ये जो कालों का डंडा लिखा है ये तो प्राचीन नाम है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैंसडाउन। क्या है? लैंसडाउन। और पकड़ने का तरीका क्या बताया था मैंने? पकड़ने का तरीका मैंने कहा ये कालो डंडा है तो आप एक डंडा बना लो। ये लो डंडा बना लिया और इस डंडा पे आपको लेस लगाना। ये लो उसको काला कर दिया, डंडे को कर दिया काला। ये लो तो ये काला यहीं से हो गया, दूसरा ये डंडा हो गया, तीसरा इस पर लेस लगाया, जब तो ये हुआ काला। तो ऐसे होते पकड़ने के कुछ बेसिक फंडे। ठीक ना, ऐसे पकड़ा करो आप क्वेश्चन को। ठीक ना, चलिए अब आंसर को, चलिए ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों को ये आंसर आता है और कितने बच्चों को ये आंसर नहीं आता है। याद करने का जबरदस्त तरीका दिया था, जबरदस्त तरीका। आज से पहले आपने वैसे कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए मैंने क्या कहा, आपको उत्तराखंड के नीचे का मैप देखना। ठीक ना, और नीचे क्या ये मैंने हरिद्वार का एरिया पकड़वाया था या नहीं पकड़वाया था बताइए आप। और यहां से मैंने आपको गोली चलाना सिखाया था या नहीं सिखाया था? अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पर गेमर बहुत हैं। ठीक ना, गेमर बहुत हैं। जैसे कोई किसी गेम से, अरे ये चैनल बने हुए हैं उनके, तो गेमर बहुत हैं, तो वो जानते होंगे एयरटेक्स किसे कहते हैं। ठीक ना, एयरटेक्स मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। एक तो पता नहीं पबजी लवर और फ्री फायर लवर, यानी कितना बच्चा पढ़ा। कोई बात नहीं, एंजॉय करो, फिलहाल साथ में पढ़ाई भी करो। ठीक ना, चलिए तो यहां से आपको क्या मैंने इस पर ट्रिक बताई थी कि आपको क्या लगाना, गोली। ठीक है, लोकसभा सीटों को पकड़ना। ठीक ना, लोकसभा सीटों, अब यहां से एक तो हरिद्वार हो गया, ये जो मैप बना हरिद्वार का। ठीक है, सेम ऐसा ही हरिद्वार। अब यहां से मैंने कहा टेहरी पौड़ी जस्ट इसके ऊपर पड़ते हैं, हरिद्वार के जस्ट ऊपर आप देखोगे बराबर में, तो टेहरी और पौड़ी। यहां से आप देखोगे फिर अल्मोड़ा, यहां पे पढ़ोगे नैनी, यहां पर देखोगे आप नैनी। ठीक ना, तो ये हो गए 5 टोटल जिले। एक हरिद्वार हो गया, दूसरा ये नैनी हो गया, तीसरा अल्मोड़ा हो गया और ये चौथा कौन सा हो गया? पौड़ी हो गया और 5वां क्या हो गया? ये टेहरी हो गया। तो आप ये देखो जो हरिद्वार तो ये बन हो गया, दूसरा ये नैनी हो गया, तीसरे नंबर पे जो ये अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा ये एससी वर्ग वालों की आरक्षित लोकसभा सीट है, ये भी ध्यान देना। ठीक ना, तो टोटल सीटें कितनी है? 5 हैं, जिसमें से एक जो सीट है वो एससी वर्ग वालों के लिए उत्तराखंड में आरक्षित सीट है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। चलिए, उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? उत्तराखंड नहीं लिखा, लेकिन आपको ध्यान देना कुमाऊं मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? जो नहीं आता है वो आपको बताना है। क्या? जो नहीं आता। तो यहां पर आपको सबसे पहले फोकस ले जाना, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो सबसे बाद में आपको जाना, लास्ट में ये देखना वहां नहीं तो नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा ना, कंफ्यूज थोड़ा सा। ठीक ना, बहुत से क्या करते हैं सीधा आंसर लगा देंगे, बस इतना पढ़ेंगे आंसर लगा देंगे, तो क्वेश्चन का गलत हो जाता। ठीक ना, जैसे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, अब इतना पढ़ा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, अरे ये पूछ रहा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कौन आता, तो पिथौरागढ़ आता है, लगा दिया आंसर, बस आगे बढ़ गए, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी पिथौरागढ़ आता है, बहुत बढ़िया। क्या चंपावत नहीं आता? चंपावत भी आता है। ऊधम सिंह नगर नहीं आता, ये भी आता है, लेकिन यहाँ कह रहा है जो नहीं आता वो बताना है आपको, लेकिन नहीं लिखा। तो अल्मोड़ा नहीं आता, क्योंकि उत्तराखंड में टोटल मंडलों की संख्या 3 है। एक पड़ता है गढ़वाल, ठीक ना, और जो दूसरा पड़ता है वो पड़ता है गैरसैंण, और तीसरा जो पड़ता है वो पड़ता है कुमाऊं मंडल। ठीक ना, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गढ़वाल के अंतर्गत 5 आते हैं और गैरसैंण के अंतर्गत 4 आते। एकदम जहरीली ट्रिक दी थी मैंने याद करने की, मैप द्वारा समझाया, और जो मैप से एक बार पढ़ गया ना, जो मैप से एक बार पढ़ गया, एक बार रिवीजन करने की जरूरत होती है उसे।
फिर बाद में कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। रट्टा वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना, कि आंसर कौन सा लगाए, चार में से चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर कौन सा लगाए। और यदि जो मैप से पढ़ लिया ना, यकीन मानना 1 साल के लिए माइंड में सटीक बैठ जाता, एक तो एक हो गया, 2 साल के लिए बैठ जाता। बस एक बार रिवीजन जरूर मोटा मोटा ऊपर से सरसरी नजर से पढ़ना होता, पास, फिनिश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। अरे सभी तो सम्मिलित हैं, और जो इनमें से एक नहीं है वो ही बताना है आपको। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ उसने जिले के नाम लिख दिए, दूसरे तरफ पता उन्होंने क्या लिखा, उनकी स्थापना कब हुई। तो इनमें से एक गलत है, वो ही बताना कि क्लियर क्या, ठीक ना। देखो देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1817 में, ठीक ना। दूसरा बागेश्वर की स्थापना कब हुई है, 1957 में। ये तो बिल्कुल दोनों सही है, ठीक ना। तीसरा देखो उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई है, 1960 में। हाँ जी बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, हरिद्वार की स्थापना कब हुई, 1960। अरे भाई ये तो गलत कर दिया, इसकी स्थापना 1960 में नहीं हुई है, 1960 में नहीं हुई है। 1960 में तो 3 जिलों की स्थापना हुई है, एक तो हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हो गया चमोली और तीसरा हो गया पिथौरागढ़, ठीक ना। ये मैंने बताए थे और मैंने इनकी ट्रिक दी थी, इतनी जबरदस्त ट्रिक। आप एक बार अगर उस ट्रिक को देख लो तो सारे जिलों को क्रम से बता दोगे। और दूसरा पॉइंट पता क्या, दूसरा पॉइंट ये कि कभी भी उनकी स्थापना से पूछ ले, कितना भी अंदर को कितना भी घुमा दे, हर एक पॉइंट को आप बताओगे, हर एक पॉइंट को, ठीक ना। चलिए यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए, फिर आप आंसर लगाइए, ठीक ना। चलिए देखो तो, और ये जो ऑप्शन डी है इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी हुई है 1988 में, 1988 में। और इसके लिए मैंने पता क्या बोला था, एक बोल बोला था, हरिद्वार में मैंने हर हर को पकड़ा था। किसको पकड़ा था, हरिद्वार में हर हर। और मैंने कहा हर हर महादेव, यानी कि 1988 को मैं यहां पर ले गया था। मैंने क्या, इस जो हर हर महादेव में आपको 88 लगाना, बहुत जबरदस्त ट्रिक थी, उस वाले को देख लो जाके, उसी से आप सारे क्वेश्चन की आप उससे पक्किया उधर दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है। अच्छा चौड़ाई पूछ रहा, चौड़ाई, ठीक ना। ये होती लंबाई, ये होती है उत्तराखंड की चौड़ाई। तो उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई में पढ़ा चुका आपको, ठीक है। क्षेत्रफल भी मैंने बताया कितना होता। चलिए देखो तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्या, इसकी ऊपर से नीचे तक की जो चौड़ाई है कितनी है, ये बताना है आपको, कितनी होती है। तो ये है इसका राइट आंसर क्या, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ठीक ना। और इधर अगर इसकी बात करूं लंबाई तो 358 किलोमीटर, ठीक ना। लेकिन आपसे क्या पूछा, चौड़ाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक ना। जो बच्चा मैप से पढ़ गया उसने क्वेश्चन की बखिया उधेड़ दी, जो बच्चा पढ़ गया। और जिस बच्चे ने मैप से नहीं पढ़ा, रट्टा मारा, वो कंफ्यूज होके यही कहेगा, क्या कहेगा, या तो एग्जाम हॉल में बैठकर इधर उधर लिंटर को देखेगा, छत को देखेगा, स्कूल की छत क्या होती है ना, या इधर उधर बच्चों को देखेगा, ठीक ना, कि कोई बता दे। मैं एक पॉइंट आज आपको इसी में बता दूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो आपके पास में जो भी बच्चा बैठता, समझने वो आपका दुश्मन है, दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। यदि आपने उसको कोई क्वेश्चन बताया, आपका 2 मिनट गया, क्योंकि आगे टीचर बैठा और वो आपकी तरफ चुपके चुपके भौएं टेढ़ी मेढ़ी कर रहा, आंखें टेढ़ी मेढ़ी कर रहा, आपसे आपका टाइम मांग रहा ना, आपकी तरफ करेगा, और कभी पैर फड़काएगा तो कभी उंगली हिलाएगा, तो आप चुपके से उसके तरफ देखोगे, मतलब 2 से 3 मिनट आप ले गए। और फिर वो धीरे धीरे कभी पेपर आपको उठा के दिखाएगा कि इधर देख ले, इधर, क्योंकि बोलेगा तो है नहीं, अगर बोलेगा तो टीचर सुन लेगा, है ना, और फिर डांट पड़ेगी। और कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहता कि उसकी डांट पड़े, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी या तो इशारे करेगा या टेढ़ी मेढ़ी आंखें करेगा। और जैसे ही आपने अगर सुन लिया, मतलब भसर भसर करेगा नहीं, करेगा, और सुन लिया, तो समझो 2 से 3 मिनट आप ले गए। 2 से 3 मिनट नहीं, 10-10 मिनट, क्योंकि वो धीरे धीरे बताएगा, ये नहीं दिख रहा तो कहेगा और पास लाओ, आप कहोगे उससे और पास, थोड़ा पेपर इधर को लाओ, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है ना। तो इस प्रकार आप बहुत टाइम बर्बाद करोगे, 10 मिनट, और वो पता 10 मिनट आपके लिए भारी पड़ने वाले। अगर आपने उसको बता दिया, उसका तो काम हो गया, लेकिन आप क्या है,
आपके 10 मिनट की जगह 15 मिनट चले जाएंगे और आप आ जाओगे नीचे। फिर कहोगे सर अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बस मेरा एक क्वेश्चन रह गया या 2 रह गए, और इसी में आपका क्या हो जाएगा, पर्दाफाश। समझ पा रहे हो क्या? फिर 1 साल बर्बाद करो अपनी, ठीक ना। तो सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? जो आपके एग्जाम में बैठे आपके इर्द गिर्द, वो ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बोर्ड पर लिख लो, जहां जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हो उस पर एक क्या पेज लगा लो और उस पर लिख लो सबसे बड़े दुश्मन कौन, जो आपके एग्जाम में बैठे हैं, जो पेपर देने जा रहे हैं, उनको देखना, उनको समझना, सबसे बड़े दुश्मन है वो, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखना, दुश्मनों से हाँ होशियार, दुश्मनों से होशियार, ठीक ना। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसको देखो क्या है। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? ठीक। अच्छा, जो मैंने ये बताया था क्या ये सही है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक ना। हाँ मैंने क्या देखा नहीं है, मैंने भी देखा ऐसे ही। चलिए हाँ, क्योंकि वो टाइम खाते हैं, ठीक ना। हाँ, और आप समझ रहे हो टाइम बढ़ रहा है, को टाइम की लिमिट होती है, आपको पता है ना फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो, उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर। चलिए इसका राइट आंसर क्या? हाँ, मेहनत अगर आपको करना है तो आप अभी करो ना, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है। उधर घुसर फुसर उस एग्जाम हॉल से बढ़िया, घुसर फुसर करने से बढ़िया अभी आप जो सो रहे हो, अभी आप 4 घंटे 8 घंटे सो रहे हो, उसमें से 2 घंटे और अपनी पढ़ाई को दे दो, है ना। चलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो मैं एक से एक अभी टफ क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, कैसे बन सकते हैं, इजी से हार्ड की तरफ आपको ले जाऊंगा, कंफ्यूज कर दूंगा कि आप आंसर कहां से लगाओगे, ठीक ना। और ये वही फीलिंग होगी जो आपके एग्जाम हॉल में होगी, ठीक ना। और आंसर पकड़ने का जबरदस्त तरीका तो मैं उस चैनल पे बता रहा हूं जिसको मैंने बता रखा, ठीक ना। बार बार नहीं बोल सकता वरना चैनल ब्लॉक हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कितने बच्चे इसका राइट आंसर ए लगा रहे हैं? बताओ कितने बच्चे बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत। टिहरी कौन लगा रहा है? टिहरी, हाँ बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। टिहरी उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, क्लियर। हाँ, टिहरी उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, क्लियर। आप मैप वाला वीडियो जाकर के देख लेना, एक एक क्वेश्चन की आप बखिया उधेड़ दोगे, एक एक क्वेश्चन मैप से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो बागेश्वर से आ जाए, रुद्रप्रयाग से आ जाए, चमोली से आ जाए, देहरादून से आ जाए, उत्तरकाशी से आ जाए, टिहरी से आ जाए, अल्मोड़ा से आ जाए, नैनी से आ जाए, या फिर ऊधम सिंह नगर से आ जाए, पिथौरागढ़ से आ जाए, चंपावत से आ जाए, उत्तरकाशी से आ जाए, हर एक क्वेश्चन की आप बखिया उधेड़ दोगे कि कौन सा जिला कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा उसकी है या नहीं है, राज्यीय सीमा है या नहीं है, ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल को बनाया गया, कब बनाया गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा, उसने ऑप्शन में ये बता दिया उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है, ये बता दिया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, उसको ये पूछ रहा कि कब अपनाया गया, ये पूछ रहा, ठीक ना, कब अपनाया गया। आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। चलिए सन आपके सामने लिखिए, इसकी ट्रिक बताइए, एकदम जबरदस्त जबरदस्त। जो बच्चा वो पढ़ चुका हर एक क्वेश्चन का पखिया उधेड़ दोगे, जो बच्चा उस वीडियो को देख चुका ना तो वो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता हुआ, ये वादा है। जो बच्चा पढ़ रहा है उससे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं, आंसर पिट से लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जो बच्चों ने वो वीडियो देखा है वो हर एक बच्चा इसका आंसर दे देगा, इतनी जबरदस्त तरीके से। कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो आप ही कह रहे हो ना कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, तो आप आंसर अब दो कमेंट बॉक्स में और बताओ कितना बढ़िया पढ़ रहे हो आप या नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो समझो धीरे धीरे पढ़ाई का तो गोल, मैं तो ऑफलाइन ही क्लास चलाऊंगा, ऑनलाइन तो क्लोज कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए बाघ है, ऑप्शन बी हाथी है, ऑप्शन सी हिमालय मास्क डियर है, या ऑप्शन डी चीतल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय मास्क डियर। या इसी को देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या किया, जिस प्रकार एग्जामिनर घुमाता है वैसा ही क्वेश्चन ये थोड़ा सा है, ठीक ना। सबने पढ़ा कस्तूरी मृग है, सबने पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि हिमालय मास्क डियर भी उसको उसी को कहते हैं, तो उन्होंने लिख दिया हिमालय मास्क डियर। तो इसका राइट आंसर क्या? हिमालय मास्क डियर, ठीक ना।
चलिए, और इसका वैज्ञानिक नाम भी मैंने बताया था, क्या है मास्क डियर का, बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ा था मैंने, क्या मास्क, वहां मास्क पकड़ लो तो ये हो गया मास्क, ठीक ना। आजकल चल रहा है कोरोना, तो आप कोरोना लगा दो आगे, तो मास्क का लिख दो, मास्क का, तो मास्क काइसोगास्टर, ठीक ना। चलिए, वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी है? आरक्षित पूछ रहा, टोटल तो वही 15 हैं, लेकिन ये कह रहा केवल एससी वालों की, बता रहा हूं एससी वालों की। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दे रहा है वो बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका सिलेबस जल्द से जल्द फुल किया जाए, स्पीड पकड़वाएं, ठीक ना। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 2 से 3 वीडियो दो, चलो मैं कोशिश करूंगा अब 2 से 3 वीडियो दूं।